है मस्जिदों के नीचे दबे मंदिरों की कहानी। देश की मंदिर मस्जिद की सच्चाई से हमें क्यों रखा गया वंचित? देश भर में क्यों छिड़ी मंदिर मस्जिद की लड़ाई और है कितनी पुरानी? अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब दिल्ली भी इस लड़ाई में शामिल। हम लोगों को लगा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का हल निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभ कर कमलों से राम मंदिर की आधारशिला गर्भगृह में रखकर मंदिर निर्माण के काम का शुभारंभ कर दिया। अब बस, अब इसके बाद ऐसा और कोई विवाद शुरू नहीं होगा। लेकिन नहीं, अभी तो विवाद बाकी है, और एक नहीं, बहुत से बाकी हैं। बहुत से मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और अब इसके बाद दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार। आजकल पूरे देश में चर्चा यही तो है कि हमारे देश में बड़ी बड़ी मस्जिदों के नीचे सैकड़ों और हजारों मंदिरों की तबाही की कहानियां दबी हुई हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमारे देश के इतिहासकारों और सरकारों ने कभी हम तक पहुंचने ही नहीं दी। कहां देश इस साल आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी मनाएगा और कहां अब मस्जिद के अंदर जो मंदिर था, लड़ाई उसकी शुरू हो रही है। दिल्ली के कुतुब मीनार की भी ऐसी ही कहानी है। जो सच्ची है या झूठी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इसके सच होने के दावे जरूर किए गए हैं। आपने स्कूल में इतिहास की किताब में पढ़ा होगा कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन किसी ने क्या हमें यह बताया कि इस कुतुब मीनार के नीचे भी मंदिरों के दमन का एक और इतिहास दबा हुआ है? इस पूरे मामले को हम समझें उससे पहले समझना ये जरूरी है कि ये विवाद सिर्फ कुतुब मीनार को लेकर नहीं है, बल्कि ये विवाद 24,000 वर्ग मीटर में फैले उस जमीन के टुकड़े को लेकर भी है जिसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के साथ साथ एक मस्जिद भी है जिसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद भी माना जाता है। साथ ही इसे दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश का मकबरा भी माना जाता है। यहाँ एक लौह स्तंभ है। खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी यही होने के दावे किए जाते हैं। यहाँ अलाई मीनार और अलाई दरवाजा भी है जिनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही 14वीं शताब्दी में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी वही था जिसे हिंदुओं से नफरत थी। उसने अपने चाचा और दिल्ली सल्तनत के उस समय के बादशाह जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर इस राजगद्दी को खुद स्थापित किया था। वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक कर लिया था और कई हिंदू राजाओं को जंग में हराया था, जिनमें चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह का भी नाम शामिल है, जिनकी पत्नी थी पद्मावती। पद्मावती फिल्म में भी आपने देखा होगा और कुछ किताबों के जरिए भी पढ़ा होगा कि खिलजी से ही खुद को बचाने के लिए पद्मावती ने जौहर किया था। राजा रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद वो आग में कूद गई थी। खिलजी ने भी भारत के बहुत से मंदिरों को तुड़वाया था। उसी के कार्यकाल में कुतुब मीनार परिसर का विस्तार हुआ था। दावा ऐसा है कि 24 वर्ग मीटर का जो क्षेत्र है, यहाँ पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक अनंग पाल तोमर ने दिल्ली के सबसे पुराने शहर लालकोट की स्थापना की थी और कुतुब मीनार इसी लालकोट क्षेत्र के दायरे में आता था। तोमर वंश के बाद पृथ्वीराज का शासन था। उनके राज में लालकोट शहर का विस्तार हुआ। फिर 12वीं शताब्दी में किला राय पिथौरा का भी निर्माण हुआ। आज कुतुब मीनार से करीब 5 किलोमीटर दूर ये किला है। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए और दिल्ली पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया। शुरुआत हुई हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ने से। भारत सरकार इतना तो मानती है कि आज यहाँ कुतुब मीनार है, वहां पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर थे। साल 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने के भी बहुत से तथ्य किताबों में मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने साल 1192 में सभी मंदिर नष्ट कर मस्जिद का निर्माण शुरू किया था, जिसे आज कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात मस्जिद के बाहर लिखी गई है। 1192 में शुरू होकर 1198 में इस मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा हुआ था और कुतुब मीनार का निर्माण 1202 में शुरू हुआ था। मतलब ये कि कुतुब मीनार से पहले मस्जिद बनकर हो गई थी तैयार। ये मीनार उसी जगह पर बनी जहां पहले मंदिर हुआ करता था। भारत सरकार के मुताबिक 1202 में निर्माण शुरू हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में मीनार का केवल निचला हिस्सा ही बन पाया था।
फिर जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना तो उसने मीनार की 3 और मंजिलों का निर्माण करवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का बादशाह बना तो उसने 15वीं शताब्दी में 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई। हालांकि कुतुब मीनार को लेकर दावे हैं कि पहले यह विष्णु स्तंभ हुआ करता था, जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इस बात के कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं कि विष्णु स्तंभ सूर्य और नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। मीनार में 25 इंच का झुकाव है और मीनार 73 मीटर ऊंची है। आजादी से पहले कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का 3 बार सर्वे किया गया था। हर सर्वे रिपोर्ट में यह बात दोहराई गई कि कुतुब मीनार एक हिंदू मीनार है और उसके पास बनी मस्जिद का ढांचा तोड़े गए मंदिरों के अवशेषों से हुआ है। साल 1871 में हुआ सर्वे सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ बड़ी बातें लिखी गई। पहला, कुतुब मीनार की बाईं तरफ जो प्रवेश द्वार है उस पर संवत 259 लिखा हुआ है। संस्कृत में संवत का अर्थ होता है साल, यानी कुतुब मीनार पर अंकित ये अक्षर बताते हैं कि स्मारक का निर्माण हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल 259 में किया गया था। दूसरा, कुतुब मीनार की दीवारों पर अलग अलग आकृतियों वाले पत्थर लगे हैं जिन पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। 1871 की इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये पत्थर और आकृतियां जिस दीवार पर हैं उस पर घंटियां, कमल और त्रिभुज के आकार निशान बने हुए थे, जो गुप्त राजवंश के समय के हो सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि मुस्लिम शासकों ने इन निशानों को छिपाने के लिए ऐसा किया हो। तीसरा, 1871 में कुतुब मीनार के पास खुदाई के दौरान एएसआई को हिंदू देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियां मिली थीं। चौथा, अरब के खोजी यात्री इब्न बतूता ने खुद माना था कि कुतुब मीनार के परिसर में पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। हालांकि इसके बाद के मध्यकालीन इतिहास में कई तरह की खामियां रहीं, क्योंकि फिर मुस्लिम शासक ही इतिहास लिखने लगे थे। इसका असर यह हुआ कि हमारे सामने किताबों के जरिए कुतुबुद्दीन ऐबक को काफी महान बादशाह के रूप में पेश किया गया। ऐसी बातें भरी गई जिन्हें हमने भी मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया, क्योंकि इन्हीं सब जानकारी के साथ हम बड़े हुए, लेकिन अब खुल रही हैं परतें। ये सब बातें तो जगजाहिर ही है, लेकिन उसके बाद भी आवाज उठाने वालों की कमी है। ये सब मंदिर तोड़कर ही तैयार किया गया। कुतुब मीनार के भी मंदिर को तोड़कर बनाए जाने के कई साक्ष्य हैं। हम देखते हैं कि कुतुब मीनार को लेकर जंग छिड़ती भी है या नहीं, और अगर जंग छिड़ती है तो कैसी, उसमें किस तरह के तर्क वितर्क देखने को मिलते हैं। वैसे आपको कुतुब मीनार का इतिहास जानकर कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए 5 मंजिल अलग अलग डिजाइन, क्योंकि ये फैमिली के अलग अलग मेंबर ने डिजाइन कराया, तो उन्होंने अपना आइडिया इसमें डाला। आप समझ रहे हैं, खानदान तो एक है लेकिन मेंबर अलग अलग होते हैं ना। वो देखिए चीफ आर्किटेक्ट है, उनका वहाँ पे कब्र देखिए, वो देखिए कोने में, उनका नाम था इल्तुतमिश। और ये पीछे देखिए, सामने पीछे देखिए, इसको बोलते हैं खलजी का मदरसा, पुराने जमाने का मदरसा है। यहाँ पे हाफिज बनाए जाते थे, हाफिज समझते हैं, पूरी याद कराई जाती थी यहाँ पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पूरा, यहाँ पे देखिए पूरा कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और जितने भी आपको बड़े बड़े इमारत नजर आ रहे हैं, ये मस्जिद है। इसका बोलते हैं मेहराब, क्या बोलते हैं इसको?